चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद अब सबकी नजर टिकी हुई है चंद्रमा की सतह पर इसकी सुरक्षित एंड सॉफ्ट लैंडिंग की ओर। पूरी दुनिया जो है दोस्तों, यहाँ पे अनेक देशों की निगाहें टिकी हुई है इसके ऊपर। और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, अभी तक ये मुकाम सिर्फ 3 देशों को हासिल हुआ है, जिसमें से रशिया, अमेरिका और चाइना, ये 3 कंट्रीज है। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई तो उस समय विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। उस दौरान जो कुछ हुआ उसके मद्देनजर इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने उन सभी ऑप्शंस को साथ लिया है जिसका इस्तेमाल किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में सेफ लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इसरो में 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो सत्र है वो आयोजित किए गए और इन्हीं सत्रों में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई। अगर चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त अगर कोई भी बाधा या कोई भी चैलेंज सामने आता है तो उसे दूर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है कि सामने अगर पत्थर भी आ जाए तो चंद्रयान 3 खुद को संभाल लेगा। और वैज्ञानिकों ने इस बार कई ऑप्शन अपने पास रखे हैं इस चीज को करने के लिए। लोग चंद्रयान 3 को कह रहे थे, स्लो कह रहे थे, और नासा ने इसका राज खोल दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। दोस्तों, यहां तक कि ये भी कहा जा रहा था कि इसरो के पास पावरफुल रॉकेट नहीं है कि वो डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी से सीधा अर्थ की सतह से चंद्रमा की सतह पर यानी कि लूनर सरफेस तक अपना रॉकेट भेज सके। और दोस्तों, नासा ने जब बताया कि उसने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था मार्स पर अपने रोवर्स और अपने स्पेसक्राफ्ट और सारी चीजों को भेजने के लिए, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, नासा ने जब ये बताया तो लोग सन रह गए दोस्तों, क्योंकि इसरो ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी ये मंगल पर जाने के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाला है सिर्फ चांद तक पहुंचने में। दोस्तों, ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसरो कर रहा है चांद पर उतरने के लिए, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसरो पहली बार नहीं कर रहा, ये तीसरी बार हो रहा है। और अगर सीक्वेंशियली बताया जाए तो चंद्रयान 1, उसके बाद चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। दोस्तों, जब इसरो की बात हो रही थी तो ये बात सबसे ज्यादा सामने आई। लोग इसे स्लो कह रहे थे, वो असल में बहुत ही एक एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिक्स से रिलेटेड यानी कि एस्ट्रोनॉमी और भौतिकी से रिलेटेड एक ऐसा कैलकुलेशन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और ये सिर्फ ऐसे ही एडवांस कंट्रीज, ऐसे ही स्पेस एजेंसीज यूज कर सकती है जिनके पास काफी ज्यादा नॉलेज और साथ में एक्सपीरियंस भी हो। देखिए, नॉलेज विदाउट विजडम इज नथिंग, ये याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम अपनी मानव जाति को दूसरे ग्रहों तक ले जाना चाहते हैं और लंबी दूरियां स्पेस में तय करना चाहते हैं, अभी तो सिर्फ दोस्तों चंद्रमा शुरुआत है। इसके बाद मार्स मिशन भी होगा, बाद में जुपिटर और अलग अलग ग्रहों को एक्सप्लोर करना है। दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह भी खोज लिए हैं अपनी स्पेस रिसर्च या फिर अपनी लेबोरेटरी में बैठे बैठे जहां पर पानी मौजूद है, जो कि अर्थ लायक प्लैनेट्स है उसमें भी गिने जाते हैं। और पृथ्वी के जैसे ही प्लैनेट्स में जैसे इनका कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन हो रहा है। अगर वहां तक पहुंचना है तो हमें अपनी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और फिजिकल रिलेटेड कैलकुलेशंस को एकदम परफेक्ट रखना होगा। और बाद में जब डायरेक्ट रॉकेट फायर की आती है तो अर्थ के सरफेस में जाने के लिए सीधा रॉकेट को ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डालने की, यानी कि ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी जो रहती है जिसकी आखिरी मंजिल है चंद्रमा। और तब नासा ने यह राज खुलासा करते हुए बताया उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी, और वो उस रॉकेट से चांद पर सीधे अपने आप को और अपने इक्विपमेंट्स को वहां पर भेज देते हैं। बट उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा लगता। बट बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। नासा ये कहता है कि नासा के पास ताकतवर रॉकेट तो है, मौजूद है, जो मंगल तक जाना हो तो भी आप जा सकते हो, यात्रा करनी हो तो आप पहुंच सकते हो। बट अगर डायरेक्ट उसको पहुंचना है तो बहुत सारे फ्यूल यानी कि बहुत सारे ईंधन की रिक्वायरमेंट होती है। बट दोस्तों, अगर इसको ट्रेजेक्टरी में उस डायरेक्शन में गोल गोल घुमाया जाए जहां पे अर्थ की परिक्रमा कराई जाती है, जो उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो अपने आप उस स्पेस में वो अपनी एक डायरेक्शन बनाता है, और फिर धीरे धीरे इसकी पृथ्वी जो कि घूम रही है और बिल्कुल वो ही इफेक्ट पैदा करता है जिस तरीके से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के आर पार घूमता है, उसी तरीके से ये जो रॉकेट है या फिर जो भी इक्विपमेंट हम भेज रहे हैं स्पेस में वो उसके आसपास घूमे और धीरे धीरे उसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो बड़ी कर दी जाए, और फिर वो एक ऐसी डायरेक्शन ले जहां पे वो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर करे और फिर वहां से उसकी ट्रेजेक्टरी वो चंद्रमा की तरफ जाती जाए और धीरे धीरे वो चंद्रमा के नजदीक जो है उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नजदीक जाता जाए।
और दोस्तों अभी जो चंद्रयान 3 का जो सीन चल रहा है उसमें यही है कि साइंटिस्ट जो है वो बेहद सटीक कैलकुलेशन करके एकदम परफेक्ट टाइम पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल को लेकर इसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है और इवन जो टारगेट है वो सीधा ही अर्थ की ट्रेजेक्टरी से सीधा ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाल दिया जाए। यानी कि जब ये गोल घूम रहा है पृथ्वी के आसपास तब यहाँ पर अर्थ बाउंड और फिर बेटर मैनूवर के लिए जो अर्थ बाउंड फायरिंग की जाती है उसमें जो इंजन को चालू कर दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए यह इंजन चलता है और फिर वो अर्थ की ट्रेजेक्टरी से लेकर मून की ट्रेजेक्टरी में जो है वो जंप कर जाता है। और दोस्तों ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके इसे मूवमेंट दिया जा रहा है और यहाँ पे फ्यूल की पूरे तरीके से बचत हो रही है। पर यहाँ पर दोस्तों इसरो आगे क्यों नहीं निकल गया फ्यूल को खर्च करके? क्योंकि दोस्तों अगर लैंडिंग करना है तो 4 दिन में भी चांद तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसरो ने लंबा रास्ता क्यों चुना? इसका मेन रीजन और इसके जो एडवांटेजेस है वो आपको बताते हैं। देखिए जो भी देश जो रहता है दोस्तों वो कोई भी चीज करेगा इस सिस्टम से, किसी सैटेलाइट हो या फिर किसी लैंडर हो, इसको लैंड करवाएगा मून के सरफेस पे, तो उसे एकदम सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस का नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा और रियल टाइम और अपने लंबी दूरी की यात्राएं जो परफेक्टली जो है वो कर पाएंगे। और दोस्तों इसी रेस में जो इसरो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर एक कैलकुलेशन को दिमाग में रख के वो सारी चीजें कर रहा है। ये प्रैक्टिस कर रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल करके वो चांद तक बहुत ही कम बजट में कैसे पहुंच सकते हैं। और मंगल पर भी यही कैलकुलेशंस काम आने वाले हैं इनके। और कहीं पर भी अगर इनको रोवर को लैंड करवाना है या कोई भी चीज लैंड करवानी है तो तरीका दोस्तों यही रहेगा, क्योंकि एक बार बस हमने लैंड करना सीख लिया तो आने वाले भविष्य में स्पेस में कोई भी जगह अगर हमें लैंडिंग करवाना है तो ये हम इजीली और प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ एकदम साइंटिफिकली कर पाएंगे। दोस्तों बस एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि कितना सटीक कैलकुलेशन ये मांगता है। सबसे पहले ये सोचना होगा कि पृथ्वी के अराउंड ये 5 बार अलग अलग ऑर्बिट में राउंड लगाएगा। इसके हर एक राउंड में इसका जो ऑर्बिट लेवल है वो बदलेगा, इसको पुश करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा और डिस्टेंस गेन करेगा और फिर इसकी ऑर्बिट जो है वो धीरे धीरे अंडाकार होती जाएगी और फिर उसके बाद उसको पुश करके मून की ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट करना और फिर वो मून की ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट करने के बाद उस तरीके से शिफ्ट करना कि वो वहां पे लैंड करना है, वो लोकेशन भी डिसाइडेड है और वहीं पे लैंड करना है इसको। कितना परफेक्ट कैलकुलेशन, कितना सटीक कैलकुलेशन चाहिए होगा जरा सोच कर देखिए। और ये किया है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने। दोस्तों आपके क्या विचार है चंद्रयान 3 जिसमें ये टेक्नोलॉजी और ये कैलकुलेशन और इतने तेजस्वी दिमाग जो यूज हो रहे हैं, इसके बारे में आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।